जैसे ये त्रिभुज है कोई, ये कितने डिग्री का, मान लो ये 30 डिग्री का, तो ये कितना 60 डिग्री का। देखो ये त्रिभुज की डिजाइन कैसे होती है, फिक्स होती है। यदि ये कोण फिक्स है ना तो इनकी लंबाई के लिए अनुपात होते हैं वो फिक्स होते हैं, इसी आधार पे आपकी त्रिकोणमिति टिकी हुई है। जैसे मान लो त्रिकोणमिति में जो कोई पॉइंट अध्ययन किए जाते हैं ना वो इसी बेस पे किए गए थे। त्रिकोणमिति की जरूरत वैसे पढ़ने के लिए जरूरत नहीं थी इसकी, ये ऊंचाई माप के, ये इस तरीके की छाया मापने के लिए, इसके अलावा ग्रह नक्षत्रों की जो गतियां होती है ना, जैसे माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कैसे मापी गई थी भाई, त्रिकोणमिति के नियमों से मापी गई थी। एक यंत्र था थियोडोलाइट नाम का, एक यंत्र था, तो वो त्रिकोणमिति के उस पे काम करता था नियमों पे, और उसके हिसाब से मापी गई थी। मतलब किसी ने जाके फित्ता नहीं डाला तो मापी भाई कितना ऊंचा है माउंट एवरेस्ट, यंत्र से मापी गई थी, वो जो ना त्रिकोणमिति के नियमों से मापी थी। तो देखो आप देखो इसमें क्या है भाई, 30, 90 और 60 के कोण है, 3 तरह के कोण है। एक तो है 30 डिग्री का, फिर थोड़ा सा बड़ा है 60 डिग्री का, और सबसे बड़ा कितने का है 90 डिग्री। तो कोणों के हिसाब से त्रिभुज ये है कि कोणों के हिसाब से एक तो सबसे छोटा कोण है, एक है थोड़ा सा बड़ा सा, और एक सबसे बड़ा। तो इसकी जो भुजाएं है ना, भुजाएं वो भी ऐसे के ऐसे एडजस्ट होंगी, यानी एक भुजा छोटी आएगी कोई सी ना कोई सी, फिर एक थोड़ी सी बड़ी भुजा होगी, और एक फिर सबसे बड़ी भुजा होगी। सबसे बड़ी वाली तो आप पहचानते हो कौन सी, कारण है उनमें देखो कौन कौन सी होगी। तो देखो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो भुजाओं की जो लंबाई होगी ना वो कम या ज्यादा होगी कोणों के अकॉर्डिंग। और कोणों के अकॉर्डिंग जैसे मान लो 30 डिग्री कोण के कारण से जो कोई भुजा बन रही है ना वो सबसे छोटी होगी, क्योंकि कोण छोटा है। 60 डिग्री के कारण से कोई भुजा बन रही है तो वो मंझली होगी, और 90 के कारण से कोई भुजा बन रही है तो वो सबसे बड़ी होगी। अब आप ये कहोगे कौन सी बन रही है कारण से, तो आपको ये बता दूं 30 डिग्री का एक कोण है ना सबसे छोटा कोण, इसके कारण से कोई भुजा बन रही है। वो जो सामने की भुजा बन रही है ना वो इसके कारण से है। कैसे कारण से ऐसे कि मान लो 30 डिग्री का है तो दो भुजा इतनी है, मान लो कोण थोड़ा सा बढ़ जाए तो वो भुजा क्या होगा, बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो और बढ़ेगी, और इससे कम हो गई तो कम हो जाएगी। और मान लो कोण नहीं रहे, कोण 0 हो गया तो भुजा क्या हो जाएगा, भुजा खत्म हो जाएगी। तो इसके हिसाब से 30 डिग्री के कारण से इसके सामने जो भुजा बन रही है ना इसके कारण से बन रही है तो वो सबसे छोटी होगी। इसी तरीके से 60 के कारण से कौन सी भुजा बन रही है भाई, 60 है ना, ये 60 के कारण से वो बन रही है, कम होगा तो कम होगी, बड़ी होगी तो बड़ी होगी, 0 होगी तो 0 होगी। 90 के कारण से, तो कहने का मतलब सामने वाली भुजा जो होती है ना त्रिभुज में वो एक कोण के कारण से होती है। जैसे इस कोण के कारण से जो भुजा है वो इसकी वजह से वो भुजा, तो इसके सामने वाली भुजा ये सबसे छोटी, इसके सामने वाली नंबर 2, इसके सामने वाली सबसे बड़ी। तो देखो इसका अध्ययन अपन उसी तरीके से कर लेते हैं कि जैसे मान लो ये जो कोण है ना सबसे छोटा, इसके सामने वाली भुजा को देख लेते हैं, ये सबसे छोटी होगी, और इसके साथ इसका रिलेशन, इसके साथ अपन क्या करते हैं, देखो क्या रिलेशन होगा। वो जो आपकी सारणी बनी हुई होती है ना वो पॉइंट भी आप इससे रिफाइंड कर सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो वैसे देख के। और वैसे आपको मैं बता दूं भाई सारणी बनाना सिखा दूंगा, एक चैप्टर है आपके सारणी के रूप में भी पटवारी की एग्जाम में, लेकिन आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी सारणी, मतलब कोई भी क्वेश्चन आएगा बिना देखे आपको सारणी बनाने की कहीं पर भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जैसे देखोगे आंसर निकल आएगा। तो आप इसके लिए देखो सबसे पहले इस भुजा में इसमें क्या संबंध आएगा भाई, 30 के सामने वाली भुजा ये है और 60 के सामने वाली किस तरीके से आपस में रिलेटेड होगी वो बताता हूँ आपको। जैसे मान लो कि 30 के सामने वाली 10 मीटर है, छोटी भुजा है एक तरह से, तो 60 के सामने वाली 60 कोण बड़ा हुआ ना इससे तो बड़ी आएगी ना, बड़ी 10 से बड़ी आएगी, तो किसी ना किसी चीज से गुणा करने पे आएगी। और मैं आपको बता दूं वो इतनी आएगी, कितने गुणा आएगी, √3 गुणा आएगी। मतलब 30 वाली पता है छोटी छोटी, तो आप नंबर 2 निकाल देते हो सीधा √3 से गुणा कर दो, आप कोई टैन लगाने की जरूरत नहीं है, न कोई कोट लगाने की जरूरत है। तो आप देखो भाई, और देखो इसमें जैसे मान लो 12 है तो वो 12√3, और देखो ये 15√3 है, ये क्या है, केवल 15 है। नियम क्या हुआ, नियम ये हुआ कि छोटी से बड़ी की तरफ जाओगे ना तो कितना गुणा करना पड़ेगा, √3 गुणा करना पड़ेगा, और बड़ी से छोटी की तरफ आओगे क्या करना पड़ेगा, √3 का भाग देना पड़ेगा। जैसे आप बताओ भाई, ये जैसे 16√3 आ गई तो ये क्या आएगी, भाई देखो 60 वाली बड़ी है, ये बड़ी भुजा पता आपको, छोटी के हाथ करने से क्या करना पड़ेगा आपको, √3 का भाग देने कितनी आ जाएगी, 16। जैसे मान लो इसके √3 नहीं होता, 16 क्या था, 16 बटे √3।
तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया इन दोनों का रिलेशन को। अब देखो एक भुजा ऑलरेडी कौन सी, देखो इसको बहुत आसान है इसको याद करना। तो और भी इजी संबंध होता है इसमें। ये जैसे 10 होगी ना, सबसे छोटी की बात कर रहा हूं मैं, सबसे छोटी भुजा यानी 30 के सामने वाली 10 है, देखो सबसे बड़े वाली क्या होगी, जस्ट डबल हो जाएगी इसकी। सबसे छोटी ये है, सबसे बड़ी इसकी जस्ट दुगनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? जैसे मान लो 15 होती तो वो 30, मान लो ये 40 होती तो ये 20, और मान लो ये 20 होती तो ये 20 को गुणा करोगे रूट 3। देखिए एक बार अपन तीनों को जोड़ना सीखते हैं भाई। जैसे मान लो इसकी सहायता से वो आराम से याद कर लोगे आप डबल करके, इसकी सहायता से ये भी आराम से निकल जाएगा। कैसे? इधर से रूट 3 से गुणा कर दोगे, इधर से रूट 3 का। लेकिन इनको कैसे जोड़ेंगे? तो इनको जोड़ना थोड़ा सा खतरनाक रहता है, तो आपको तरीका बताता हूँ मैं। डायरेक्ट इनको मत जोड़ना। ये ज्ञात हो तो पहले ये ज्ञात और ये ज्ञात करनी हो ना, तो पहले आप इधर आना और इधर से फिर रास्ता आपके लिए सही रहेगा। ये ज्ञात है वो ज्ञात करनी तो पहले इधर जाओ और फिर ये करना पड़ेगा आपके लिए। एक बार बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे मान लो ये 50 आ गई, 25 रूट 3 हो जाएगी सीधी। जैसे मान लो कि